पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और यहाँ हर मौसम में हमें बेशुमार सब्जियाँ मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी सब्जियाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं? आइए आज हम आपको 10 ऐसी मशहूर सब्जियों के बारे में बताते हैं जो हर पाकिस्तानी के दस्तरखान का हिस्सा है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके। 1 आलू, 2 गाजर, 3 मटर, 4 बंद गोभी, 5 पालक, 6 टमाटर, 7 प्याज, 8 लाल मिर्च, 9 बटा गोभी, 10 चुकंदर। 10 भिंडी। आलू का इस्तेमाल ज़्यादातर सालन में, फ्राइज़, बिरयानी, कबाब और नाश्ता में होता है। आलू की पैदावार ज़्यादातर पंजाब में होती है, ख़ास तौर पर ओकाड़ा, साहिवाल और शेखुपुरा में। आलू तवानाई और कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन ज़रिया है। ये मैदा को तक़वियत देता है और बच्चों और कमज़ोर अफराद के लिए निहायत मुफीद है। आलू को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये हर खाने के साथ जचता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी भी आलू ही है। गाजर का इस्तेमाल सलाद, हलवा, जूस और शोरबा में किया जाता है। गाजर की पैदावार फैसलाबाद, गुजरावाला और पेशावर में होती है। गाजर नज़र बेहतर करती है और विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ा है। ये खून साफ़ करती है और कब्ज़ में मुफीद है। सर्दियों में गाजर का हलवा घरों की शान समझा जाता है। गाजर का रस दिल के मरीजों के लिए भी मुफीद समझा जाता है। मटर का इस्तेमाल आलू मटर, कीमा मटर और पुलाव पकाने में किया जाता है। इसकी पैदावार पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में होती है। मटर प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है। ये पट्टों को मजबूत करता है और हड्डियों की सेहत बेहतर बनाता है। मटर खाने में मिठास और जायका बढ़ा देता है। बच्चे मटर के साथ खेल खेल में खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादातर चाइनीज़ खानों, सलाद, बर्गर और रोल्स में किया जाता है। इसकी पैदावार मरी, सवात और कश्मीर में ज़्यादा होती है। बंद गोभी मैदा साफ़ करती है। ये कैंसर के ख़तरे को कम करती है। वज़न कम करने में भी मददगार है। बंद गोभी सलाद में कर्नच का मज़ा बढ़ा देती है। टमाटर का इस्तेमाल हर सालन में, चटनी, सलाद और दीगर ग़िज़ाओं में किया जाता है। इसकी पैदावार बलूचिस्तान, खुजदार, सिंध और पंजाब में ज़्यादा होती है। टमाटर विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया है। ये जिल्द के लिए मुफीद है। दिल की बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। टमाटर के बग़ैर सालन अधूरा लगता है। टमाटर का जूस गर्मियों में ताज़गी के लिए बेहतरीन है। प्याज हर खाने का लाज़मी हिस्सा है। ये सलाद और तड़के के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी पैदावार सिंध, बहावलपुर और बलूचिस्तान में ज़्यादा है। प्याज दिल के लिए मुफीद है। ये खून पतला करता है। सूजन और बुखार में फ़ायदेमंद है। प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन ये खाने का जायका लाजवाब बना देता है। गर्मियों में प्याज जिस्म को ठंडक देता है। लाल मिर्च का इस्तेमाल मसाला, सालन और चटनी में किया जाता है। इसकी पैदावार सिंध, सांगल और बलूचिस्तान में ज़्यादा होती है। ये निज़ाम हज़म को बेहतर करती है। खून की रवानी बेहतर बनाती है। मौसमी एलर्जी में मददगार है। खाने को तीखा बनाने के लिए मिर्च सबसे अहम किरदार अदा करती है। देसी खाने लाल मिर्च के बग़ैर अधूरे लगते हैं। पालक का इस्तेमाल साग, पालक गोश्त और पराठे में किया जाता है। इसकी पैदावार लाहौर, शेखुपुरा, सिंध और बीड के इलाकों में होती है। पालक आयरन से भरपूर है और खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। ये नज़र, जिल्द और हड्डियों के लिए मुफीद है। पालक कब्ज़ को दूर करती है। पालक को अक्सर आयरन का ख़जाना भी कहा जाता है। कार्टून किरदार पापाय ने पालक को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। चुकंदर का इस्तेमाल सलाद, जूस और अचार में ज़्यादा होता है। इसकी पैदावार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होती है। चुकंदर खून में इजाफा करता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जिगर की सफाई में मदद देता है। चुकंदर को कुदरती बिल टानिक कहा जाता है। इसका रंग खाने को मज़ीद दिलकश बना देता है।
भिंडी का इस्तेमाल भिंडी गोश्त, खुश्क भिंडी और सालन बनाने में ज़्यादा होता है। इसकी पैदावार मुल्तान, बहावलपुर और सिंध में होती है। भिंडी ना सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। बच्चों में ये लेडी फिंगर के नाम से मशहूर है। अगर कभी पाकिस्तान में ये ऐलान किया जाए कि अब हमारे मुल्क की एक कौमी सब्जी भी होगी तो क्या होगा? भारत फूड। जी, जैसे हमारे पास कौमी परिंदा, कौमी जानवर और कौमी फल है, वैसे ही कौमी सब्जी का ऐलान भी एक दिन हो सकता है। अब सवाल यह है कि कौन सी सब्जी ये एजाज जीतेगी? थिंकिंग फेस। मेरे ख्याल में सबसे मजबूत उम्मीदवार सिर्फ दो हैं, एक है आलू और दूसरा है प्याज। चलिए पहले बात करते हैं आलू की। आलू को सब्जियों का बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि आलू हर जगह मौजूद होता है, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो, आमलेट हो, कीमा हो, सालन हो, यहाँ तक कि समोसे और चिप्स भी आलू के बगैर नामुकम्मल हैं। पाकिस्तानी घरों में एक मशहूर जुमला है, घर में कुछ ही ना हो बस आलू रख लेना। यही वजह है कि आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर तबके के दस्तरखान की जीनत बुनती है। अब जरा बात करते हैं प्याज की। प्याज को देखें तो ये ना सिर्फ सालन का जायका बढ़ाता है बल्कि खाने की बुनियाद भी प्याज से शुरू होती है। जब सालन बनाना हो तो सबसे पहले हांडी में तेल डाला जाता है, फिर प्याज डाला जाता है। प्याज खाने को खुशबू और जायका देता है और बाज़ लोगों के लिए तो प्याज के बगैर सालन का तसव्वुर ही नामुमकिन है। और ज़रा सोचें, अगर कभी किचन में प्याज ख़त्म हो जाए तो बस फिर कोरमा हो आ सालन, सबका जायका अधूरा रह जाता है। अब अगर हम दोनों का मवाजना करें तो आलू में ये खासियत है कि वो हर सब्जी के साथ दोस्ती कर लेता है। आलू गोश्त के साथ भी, बैंगन के साथ भी, भिंडी के साथ भी और अकेला भी मज़ेदार लगता है, जबकि प्याज वो दोस्त है जिसके बगैर खाने की पार्टी शुरू ही नहीं हो पाती। यानी आलू साथ देगा और प्याज आगाज करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि कौमी सब्जी हरी मिर्च होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हर खाने का लाजमी हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे कि टमाटर होना चाहिए क्योंकि सालन में रंग और तीखापन टमाटर के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अगर मुकाबला सिर्फ आलू और प्याज के दरमियान हो तो ये वाकई बड़ा दिलचस्प होगा। सोचें, अगर कभी इलेक्शन हो जाए सब्जियों का, एक तरफ आलू की इंतखाबी मुहिम, दूसरी तरफ प्याज की, तो लोग किसको वोट देंगे? कुछ लोग कहेंगे आलू को क्योंकि वो हर किसी को रास आता है, और कुछ कहेंगे प्याज को क्योंकि वो सालन की जान है। तो नाज़रीन, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी पसंदीदा सब्जी का नाम कमेंट्स लिखना ना भूलें।